नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। और आप सबके पेपर कौन सा है? होम मैनेजमेंट है। ठीक, होम मैनेजमेंट पेपर सेकंड है। और इसमें आज आप सबको हम बताने वाले हैं चार्ट के बारे में। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। आईएमपी करके इसे बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसीलिए हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो फर्स्ट में ही आ जाता। इसलिए सेकंड बना रहे हैं कि आप सब इसे ज़रूर देखें, नहीं तो पीछे आप सब छोड़ देते। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर ही आने हैं। ठीक, और हर वर्ष आता भी है चार्ट से प्रश्न। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करते रहें। ठीक, तो हम बीच में बोलते नहीं, आप सबसे रिक्वेस्ट करते नहीं हैं, तो आप सब करते नहीं हो शेयर लाइक, तो ऐसा ना किया करो। जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। ठीक, और लाइक तो करना मत भूलें, क्योंकि आप सबके टीचर इतना करते हैं आप सबके लिए, तो आप सब तो इतना कर सकते हो, है ना, कि लाइक शेयर कर ही सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं चार्ट। तो चार्ट क्या है? एक माध्यम होता है अपने कार्य को प्रदर्शित करने की, है ना, अपनी योजना को प्रदर्शित करने की। कोई भी टॉपिक होता है जिस पे आपने अपने कॉलेज में भी बनाया होगा चार्ट, है ना, कई ऐसे चार्ट बनाए होंगे। और देखते हैं प्रोसेस चार्ट के बारे में। इस विधि द्वारा फर्स्ट है, कार्य करने वाले के कार्य के प्रत्येक चरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और प्रत्येक चरण के अध्ययन हेतु प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रतीक रखा जाता है, एक चिन्ह रखा जाता है, जिसके द्वारा किसमें? प्रोसेस चार्ट में, जिसके द्वारा समझा जाता है। और ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा कि उद्योगों में इस विधि के प्रयोग हेतु कुछ चरण प्रतीक चिन्ह बताए हैं। आपने कई ऐसे उद्योगों में देखा होगा कि एक लोगो लगा रहता है, चिन्ह बना रहता है। और फिलहाल अभी तो अगर कोई भी फूड से संबंधित खाते हैं, कोई फूड पदार्थ लेते हैं, तो उसमें देखना पीछे ऐसे गोला बना रहता है। ठीक, ऐसे, और इस पे ऐसे बना रहता है। ठीक, ये लोगो रहता है, चिन्ह रहता है। ठीक, और इसके बावजूद डॉक्टर ऐसे लिखे रहते हैं, है ना, जब दवा देते हैं, ये भी एक चिन्ह होता है। ऐसे कई चिन्ह प्रदर्शित होते हैं जिससे पता चलता है। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार जो चिन्ह है देख लेते हैं। ये अंडा के आकार, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की गति, इससे क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की गति। और जो गोलाकार होता है, हाथ से काम कर रहा है पर खड़ा है। ठीक, हाथ से कार्य कर रहा है पर खड़ा है। अगर कहीं पर गोले का आकृति दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वो हाथ से तो कार्य कर रहा है पर खड़ा है। ठीक, और ये चौकोर गुण या मात्रा का निरीक्षण करता है। कहीं पर अगर जो अभी मैंने बताया ऐसे कोष्ठक बना रहता है ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि गुण या मात्रा का निरीक्षण हुआ है। रुकावट, कार्य में विलंब हो रहा है, काम रुका है। अगर यहाँ पे ऐसे बना है तो इसका मतलब है कि काम को पूरा नहीं किया गया है, रुका हुआ है काम। ठीक, और आगे देखते हैं और कई ऐसे चिन्ह हैं। और ये चिन्ह देख पा रहे हैं, ये चिन्ह का मतलब है कि मिश्रित क्रिया जिसमें क्रिया तथा गति साथ साथ हो रही है। यह चिन्ह दिखाता है कि वह चल भी रहा है, अर्थात गति भी है, तथा हाथ से काम भी कर रहा है। ठीक, चल भी रहा है और कार्य भी कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चार्ट को प्रदर्शित किया गया है। छोटा कर दें, 1 मिनट। ये अब दिखा, देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चिन्ह था, हाथ की क्रिया गोला था, रुकावट वाला कार्य ये था त्रिभुजाकार, या मिश्रित क्रिया ये था जिसमें हर प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। निरीक्षण ये है। ठीक, कोष्ठक जो होता है इसे निरीक्षण कार्य कहते हैं। किसी भी फूड प्रोडक्ट
पर अगर उसका निरीक्षण हुआ है तो ये लोगो लगा रहता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से यहाँ, तो सैफ से किताब उठाना। ठीक, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, हाथ की क्रिया कर रहा है, तो सैफ में क्या करता है, किताब को उठाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक, और फिर किताब लेकर टेबल तक जाना, फिर उसके बाद ये टेबल तक किताब को हाथ में लिए है, टेबल तक आ रहा है, फिर उसके बाद किताब खोलना, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहाँ पर किताब को खोल रहा है। ठीक, फिर से क्या कर रहा है, पुनः सैफ तक जाना, ये यहाँ पर बैठ के किताब को खोला, फिर पुनः सैफ तक जाता है, यहाँ तक पैर की क्रिया हो रही है, फिर उसके बाद पेन लेकर आता है, फिर बैठ जाता है, फिर किताब खोलता है, पढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है कि लिखना पढ़ना ये सब करने के बाद एक्टिविटीज़, तो देखना सही स्थान पर सही लिखा, फिर देखता है कि उसका निरीक्षण करता है कि वो सही स्थान पर सही लिखा है। ठीक, फिर उसके बाद आता है, फिर वहाँ से उठता है, हाथ की क्रिया करता है और पुनः लिखना प्रारंभ करता है। लिख रहा है तो वो हाथ की क्रिया कर रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चार्ट। फिर उसके बाद किताब बंद करता है, तब भी हाथ से कार्य कर रहा है। उसके बाद किताब लेकर सैफ तक जाता है, फिर उसके बाद सैफ तक किताब को लेकर जाता है और किताब सैफ में रखता है और पुनः आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप रखना, तो हाथ से क्रिया कर रहा है, सैफ के पास जाता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर उसके बाद आता है जहाँ क्रिया समाप्त होती है। अब यहाँ पे तो क्रिया समाप्त हुई, 1 मिनट, यहाँ पे तो क्रिया समाप्त हुई, तो क्रिया कहाँ पे समाप्त हुई, जहाँ क्रिया समाप्त हुई वो 0 था, तो 3 था, और ये 8 था। ठीक, यहाँ पे क्रिया समाप्त हुई, यहाँ 3, यहाँ पे 8, वहाँ काला कर दिया। ठीक, काला कर दिया। और विभिन्न चरणों की क्रिया x, यहाँ पर तो कोई क्रिया ही नहीं हुई, जोड़ी के जाती हैं यक्स। ठीक, तो यहाँ पे एक चक्कर ही निरीक्षण करता है, एक बार निरीक्षण करता है। रुको 1 मिनट, आपको जूम करके दिखा देते हैं। निरीक्षण एक बार करता है ना, देख पा रहे हैं, इसने निरीक्षण कितनी बार किया, एक बार किया, तो यहाँ पर 1 दिया गया। और ये फर्स्ट वाला 1 2 3 चक्कर यहाँ पे जाता है, सैप में पैर की क्रिया करता है, 3 दिया गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। ठीक, 8 चक्कर वो हाथ से क्रिया करता है, तो टोटल 12 क्रियाएं कर रहा है। ठीक, प्रोसेस चार्ट इसी को कहते हैं, इसी तरह दर्शाया जाता है। इस विधि में प्रोसेस चार्ट बनाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो क्रिया करता है, दूसरा व्यक्ति जो निरीक्षण तथा रिकॉर्ड रखने का काम करता है। ठीक, इस विधि में समय को महत्व नहीं दिया जाता है। महत्वपूर्ण है कि कार्य की गति उसी स्थान पर ध्यान केंद्रित होता है। इस विधि में एक क्रिया को पहले मौलिक तरीके से, फिर परिवर्तित तरीके से किया जाता है, फिर दोनों विधि की तुलना की जाती है। ठीक, दोनों विधि की तुलना की जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी पर हाथ वाली विधि थी ना। फिर ऑपरेशन चार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन चार्ट होता क्या है, यह विधि भी प्रोसेस चार्ट के समान ही होती है, किंतु प्रोसेस चार्ट में पूरी क्रिया का अध्ययन होता है, जबकि इस विधि में क्रिया के एक विशेष चरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और इस विधि में दोनों हाथों की क्रियाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अतः इस विधि में 3 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर कहीं पर प्रश्न बनता है प्रोसेस चार्ट में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, तो 2 लोगों की, और ऑपरेशन चार्ट में 3 लोगों की। क्रिया करने वाला तथा 2 व्यक्ति जो दोनों हाथों को क्रियाओं के अलग अलग निरीक्षण करते हैं तथा रिकॉर्ड रखते हैं, वह प्रतीक चिन्ह प्रोसेस चार्ट वाले होते हैं। इसका प्रारूप उपयुक्त चित्र के समान होता है, जैसे कि देख सकते हैं इसका प्रारूप भी
ये रहा, ठीक। 3 व्यक्ति होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। पहले ही ये मैंने चिन्ह बताया हुआ है कहाँ पे। ये निरीक्षण होता है, ये रुकावट होता है, ये लोगो होता है, ये हाथ से कार्य होता है, ये पैर से कार्य होता है, ठीक। तो समझ चुके हैं, अब ज़्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब मल्टी मैन चार्ट। तो मल्टी मैन चार्ट क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि इस चित्र का प्रयोग तब करते हैं जब काम करने वाले अधिक लोग होते हैं, ठीक है। इसमें अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। इस विधि में उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें प्रोसेस चार्ट में किया जाता है, ठीक। आवश्यकता होने पर नए प्रतीक भी बनाए जाते हैं। हर क्रिया करने वाले के लिए अलग अलग चार्ट का प्रयोग किया जाता है तथा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग निरीक्षणकर्ता होता है। विशेषताएं क्या होती हैं? इस विधि उपयुक्त दोनों विधियों में कुछ विशिष्ट है। इस विधि में क्रिया को में व्यय समय का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रोसेस तथा ऑपरेशन चार्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में क्रिया तथा उस क्रिया में आने वाली रुकावटों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। डी है पार्थेव्य चार्ट। इस विधि की प्रतिपादक श्रीमती गिलवर्थ थी, ठीक। इस विधि में क्या होता है? व्यक्ति जहाँ काम करता है उस स्थान का नक्शा बना लेता है। जैसे किसी भी आप भी नक्शा बनाए होंगे किसी न किसी टॉपिक पर, ठीक। व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है नक्शे पर वहाँ पिन लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आपने मैप भी देखा होगा। अब धागे द्वारा इन पिनों के बीच की दूरी नापी जाती है। इस विधि में 2 चार्ट तैयार किए जाते हैं। पहला चार्ट मौलिक विधि का होता है, दूसरा चार्ट संशोधित विधि द्वारा होता है। दोनों की तुलना उस शक्ति को जाना जाता है जो काम करने की विधि में सुधार करने में होती है, ठीक। तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है मौलिक विधि क्रियाओं में। संशोधित विधि क्रियाओं में फिर शक्ति होती है, फिर व्यय धागे की लंबाई होती है, व्यय धागे की लंबाई, फिर बचत होती है। ये बच्चों ये जो चकबंदी आप सभी को पता होगा, देखे होंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि जो चकबंदी विभाग में आपकी खेत भूमि की जो मैप रखा जाता है उसमें भी ये धागे एक गिन्नी क्या बोलते हैं उसी से नापा जाता है। वो चार्ट इसमें प्रदर्शित किया जाता है। 1930 से लेकर 1961 तक कार्यशालीकरण पर हुए शोध की रिपोर्ट बहुत सी पुस्तकों में उपलब्ध है। इसके बाद 2004 तक 40 वर्षों में भी बाजार में नई तकनीकें, नए उपकरण, नए अनुभव, नई खोज और आ गए, जिन पर शोध हुए तो जिनकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाई। प्रायः बहुत सी गृहिणियां सारा दिन घर के कार्यों में बिता देती हैं, इसी पर भी उनका काम पूरा नहीं होता क्योंकि वह कार्यशालीकरण का विषय में अज्ञात होती हैं। इसलिए बच्चों कार्यशालीकरण मैंने पढ़ाया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यशालीकरण आप सब पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ें क्योंकि पेपर नज़दीक है।